बाबू सिंह कुशवाहा, एक राजनेता का उदय। बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नेता हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। कुशवाहा समाज से आने वाले बाबू सिंह ने अपनी मेहनत से राजनीति में जगह बनाई। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रहे। उन्होंने पिछड़ों और दलितों के हक के लिए आवाज उठाई। धीरे धीरे वे राजनीति की ओर आकर्षित हुए और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बसपा में शुरुआती दिनों में उन्होंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की। वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े और उनकी समस्याओं को समझा। उनकी लगन और समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। बाबू सिंह कुशवाहा जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी बन गए। मायावती ने उनकी कार्यशैली और रणनीतिक कौशल को पहचाना। 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो बाबू सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सत्ता के शिखर पर बसपा सरकार में योगदान। 2007 से 2012 तक बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। उनके पास परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई लोकप्रिय योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए आवास योजना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना उनके द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। उनके कार्यकाल में कई विकास परियोजनाओं को भी गति मिली। सड़कों का निर्माण, अस्पतालों का उन्नयन, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए भी प्रयास किए। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए। आरोपों का दौर और वापसी की राह। 2012 में बाबू सिंह कुशवाहा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर डॉक्टरों की हत्या के मामले में भी नामजद किया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक कठिन दौर था। उन्हें जेल जाना पड़ा और कई वर्षों तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। 2016 में उन्हें अदालत से जमानत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखी। उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। जन अधिकार पार्टी, एक नई शुरुआत। जेल से रिहा होने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उन्होंने 2017 में जन अधिकार पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी वापसी की। जन अधिकार पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ीडीडे किए। हालांकि पार्टी को चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने हार नहीं मानी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहे। उन्होंने जन अधिकार पार्टी को पिछड़ों, दलितों और वंचित वर्गों की आवाज बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि इन वर्गों को अब भी समाज में न्याय नहीं मिला है और उनके हितों के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।